अगर ये मीटिंग आपने बिना किसी मतलब गैप के कंटिन्यू यूज करते रहे तो 1 साल या 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आने वाला है। तो डायरी पेन अपना ले लीजिए, मैंने भी अपनी डायरी पेन मैंने अपना रेडी कर लिया है। बहुत सारी चीजें सीखने का मिलेगा। आज का टॉपिक है कि इवेंट्स क्यों हमारी लाइफ में जरूरी है और इवेंट्स में जा करके हम लोग अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। तो मैं इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं सुंदरवीर जी को आज के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करता हूँ। सुंदरवीर जी, सब लोग रेडी हैं थैंक यू। आपके लिए और ये मीटिंग अब आपका हैंडओवर है। सर, आज बहुत सारी चीजें हमने करनी है और आपसे बहुत सारी चीजें, मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप ये सेशन थैंक अब यू। आपके हाथ में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, जूम के ऊपर लोगों से बातचीत करने का। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और साथ साथ ही परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस लायक बनाया, कि इंसान बना दिया। कहीं गधा बना दिया होता तो पता नहीं क्या होता, है ना। तो उसने इंसान बनाया। और अपने माँ बाप का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे एजुकेशन दी, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। और सारी उन अपनी ग्रेट अप्लायंस का, जिनकी वजह से आज मैं इस वेस्टीज सिस्टम में हूं। शायद अगर मेरे मेंटर विपिन सर, विजेंद्र सर मेरे घर पे नहीं आए होते, तो आज मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं कर रहा होता। तो मैं अपनी सारी ग्रेट अप्लायंस, मिस्टर देवेंद्र चौधरी साहब, मिस्टर विजेंद्र शर्मा जी, राजेश गोयल जी और विपिन शर्मा जी, जो हमारे मेंटर भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। उनको कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अगर अपना मुख दर्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑन रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई बात बोलते हैं, किसी से सुनते हैं, तो कुछ वाइब्रेशन हमारे शरीर से सामने वाले के शरीर के अंदर ट्रांसफर होती है। यस। तो आप सभी लोग आ, उस पे रहिएगा, वीडियो पे रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दूं। और अगर आप पूरी जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं इस समय, तकरीबन 30 हैं, और कुछ लोग आ जाएंगे। अगर एक व्यक्ति की लाइफ में भी चेंज आया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन जो भी मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपके साथ शेयर करूं। मेरा नाम सभी को पता है, बता दिया है, सुंदरवीर सिंह है। बेसिकली मैं यूपी से हूँ। बीच में कॉल भी आ रही है। और उससे बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से है। और पढ़ाई लैंप में और लालटेन में बैठ के, लालटेन कुछ लोग समझ रहे होंगे, बैठ के उसमें पढ़ाई की है। और पढ़ाई करते करते जो है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। शुरुआत से सपने बड़े थे, हमेशा ये सोचा कि मैं कुछ बड़ा करूंगा जिंदगी में, मैं कुछ बड़ा करूंगा। ऐसा करते करते ग्रेजुएशन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था, उसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही मेरी जॉब लग गई। जो हर आदमी की एक, आज के युवा की शुरुआत से ही एक ख्वाहिश होती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो ये जॉब अब से 24 साल पहले मुझे मिल चुकी थी। जो मिलते ही मुझे ये लगा था कि अब मैंने दुनिया को जीत लिया है, अब इसके आगे मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मेरी जॉब लगी, और मुझे फिर उसके बाद, आपको पता है कि जॉब के बाद तुरंत शादी हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर बच्चों की, है ना। तो एक खूबसूरत सी बीवी भी मिल गई। और फिर ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 1.5 साल के बाद फिर एक बेटा उत्पन्न हुआ, जो हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों, वही परीक्षा की घड़ी स्टार्ट हुई। जैसे ही बेटा हुआ तो उसको कई सारे प्रॉब्लम्स थे। वो पता जब चला, जब बड़े ऑपरेशन से हुआ था, और उसी समय उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े डॉक्टर के यहाँ पे भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा भी ऑपरेशन इसका होगा। तो उस समय मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, और मुझे उस समय पैसे की वैल्यू का पता चला कि पैसा हमारे पास होना क्यों जरूरी है। कई सारे लोग हमारे बीच में बोलते होंगे, काहे को इतनी भागदौड़ करते हो, पैसे का क्या करना, क्या पैसा कोई लेके गया कहीं। दोस्तों, पैसा कहीं कोई लेके नहीं गया, पैसे की यहीं पे जरूरत है। जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है, तो कोई भी डॉक्टर बिना पैसे के उसको ठीक नहीं कर सकता। जब भी आपको किसी की मदद करनी होती है, तो वहां पे पैसा चाहिए। जब आप अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हर चीज के लिए आपको पैसा चाहिए। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है।
और इसी जिंदगी के लिए जरूरी है, गठड़ी बांध के कोई कहीं नहीं ले जाएगा। दोस्तों, नौकरी चलती रही, लेकिन नौकरी के बाद भी जिंदगी सेटल नहीं हो रही थी। वाइफ के सपने भी बहुत बड़े थे, मेरे सपने भी बहुत बड़े थे। कहीं ना कहीं उस 5,000 की नौकरी में मेरे को लग रहा था कि ऐसी जिंदगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आज अपने दिल की बात आपसे रखूंगा। मुझे नहीं पता मैं आपसे 40 मिनट बात करूंगा या 35 मिनट बात करूंगा, या हो सकता है आधा 1 घंटा बात करूंगा। तो जो भी बात करूंगा वो दिल से बात करूंगा, क्योंकि जो मैंने फील किया जिंदगी में वो आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जब मेरी नौकरी लगी तो वहां उस नौकरी में मैं जब एमएससी कर रहा था मेरठ कैंपस से, तो मुझे बताया गया था तो आप बहुत अच्छी जॉब पे जाओगे, क्लास 1 ऑफिसर बनोगे। लेकिन जब मेरी जॉब लगी और वहां पे मुझे सैलरी मिली, उस सैलरी को देख करके मैं सोच रहा था कि इसमें क्या होगा, क्योंकि 5,000 भी पूरे नहीं थे। और मैं, जो मेरे साथी थे जो पहले 20 साल से नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को मैं देख रहा था कि मैं अपना भविष्य उनमें देख रहा था कि ये जो मेरे साथी हैं जो मुझसे 20 साल पहले जॉब कर रहे हैं, इनकी लाइफ कैसी है। तो मैं देख रहा था कि उनके पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था जो तिरछा करके किक मार के स्टार्ट होता था। उनकी जो लाइफ थी वो किराए की जिंदगी में जी रहे थे, लोन की जिंदगी में जी रहे थे। दाढ़ी बने हुए 1 हफ्ते में एक बार बनती थी। उन लोगों को मैं देख रहा था, और जब कभी कहीं चाय की दुकान पे कहीं बैठना हो जाता था तो हम ये सोचते थे कि सबसे बाद में कप कौन खाली करेगा। अगर पहले कप खाली हो गया तो पेमेंट उसको करना था। इस तरह का लाइफ स्टाइल आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब 4 दोस्त दुकान पे बैठे हों तो आदमी ये सोचता है यार इसका पेमेंट कौन करेगा, इसलिए कप का जो चाय का प्याला है वो सबसे लास्ट में हम खत्म करते हैं ताकि मुझे पेमेंट ना देना पड़े। जब जब परिवार को कहीं घुमाने की बात होती थी तो नाना के या मामा के यहीं एक हमारा जो स्टेशन होता था सिर्फ वही होता था। घूमने फिरने की अगर मैं बात करूं, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो जो हमारी हाट बाजार लगती है वही हमारा मार्केट पैलेस था। जितना लेट जाओ उतना सस्ता मिलता है। इस तरह का लाइफ स्टाइल दोस्तों मेरा था। हो सकता है आप में से भी किसी का हो। मेरे पास उस समय एक साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल को मैं सोचता था कि यही मेरी जिंदगी की बेहतरीन सवारी है। उस साइकिल पे मैं चलता था, और वो साइकिल भी मैंने मुजफ्फरनगर से लाया था, क्योंकि और वो मेरी पहली नई साइकिल थी। मैं आपको बताऊं, उससे पहले मेरे पास पुरानी थी। तो जब जब यहाँ पे आए तो मैंने कहा मेरा भविष्य भी ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं मन में ये चल रहा था हम दोनों के कि हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई कि आप ऐसा करो, किराए पे गाड़ी लेके छोड़ दो, आप ऐसा करो कि कुछ ये कर लो वो कर लो, वो सारी दुकान खोल दो। दोस्तों, मैं हमने दोनों ने मिलकर के एसटीडी बूथ भी चलाया। छोटा सा बच्चा गोद में है, बीमार बच्चा गोद में, एसटीडी बूथ चला, क्योंकि सपने थे, कुछ तो करना था। वो सब कुछ करना स्टार्ट किया। तभी वो कहते हैं ऊपर वाला सुनता है जब आप दिल से चाहते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई 2004 के अंदर, और वहां पे मुझे किसी व्यक्ति ने आके बताया कि आपके अगर सपने हैं जिंदगी में तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है जहां पे पैसा लगाना नहीं और आप कुछ बड़ा कर सकते हो। आप 5 साल में गाड़ी ले सकते हो, आप फॉरेन की ट्रिप कर सकते हो, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। दोस्तों, 2004 की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मुझे वहां पे बताया गया तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या है, पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने वहां पे तुरंत हमने ज्वाइन किया, और साइकिल पे ही जाकर के हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि आपके घर में कार आ सकती है, आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, एक आदमी साइकिल पे जा रहा है एक्साइटेड होके, और लोगों को बोल रहा है आपके घर में कार आ सकती है। तो जानते हैं लोग क्या कह रहे थे? चलो तेरी पहले आ जाएगी तब देख लेंगे तेरी। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत था। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आ सकती, मेरी टाटा इंडिका कार आएगी। मतलब जुनून था हमारे अंदर, है ना। येलो कलर की टाटा इंडिका कार, जब कुछ नहीं पता, जो अपलाइन ने बता दिया वही था। अब एक्साइटेड होके कर रहे थे, लेकिन उससे मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। वहां पे दोस्तों एक बार एक टूर निकला फॉरेन ट्रिप जाने का, 2006 की बात है। जब टूर निकला तो मुझे एक लक्ष्य दिया गया कि आप अगर 1 महीने के अंदर 12 लाख का बिजनेस कर दोगे तो आपको, उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 12 लाख का बिजनेस 2006 की बात कर रहा हूँ, कर दोगे तो आपको एक विदेश यात्रा मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत जबरदस्त।
तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने फैमिली का पहला ऐसा मेंबर बनूंगा जिसका पासपोर्ट बनेगा और जो विदेश घूम के आएगा, क्योंकि अब से पहले कोई मेरी फैमिली में फॉरेन नहीं गया हुआ था। तो दोस्तों वो एक ड्रीम मैंने देख लिया, एक सपना देख लिया कि तू अपनी जिंदगी के अंदर पहला ऐसा शख्स है कि जो अपने पूरे खानदान के अंदर विदेश जाएगा। और दोस्तों उस ड्रीम को पागलपन की हद तक किया और उस टारगेट को अचीव किया। आप सोच के देखिए, उस ऊपर वाले का थैंक्स बोलिए कि हम और आप आज कैसे प्लेटफॉर्म में। वो 12 लाख के टारगेट के ऊपर मुझे पहली बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला, फिर 6 महीने के बाद फिर जाने का मौका मिला। 2 विदेश यात्रा में कर चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताऊं, वो मेरी एक परीक्षा थी, वहां पे मैं पैसा नहीं कमा पाया क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसा था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कई जगह हमने काम किया। कहीं गवर्नमेंट का कोई दिक्कत आ गई, कहीं अपलाइन की गड़बड़ आ गई, कहीं कंपनी का गड़बड़ हो गया। तो मैं ढूंढ रहा था क्या मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा भगवान, क्या मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा? मुझे कुछ ऐसी जगह दो जहां पे मैं टिक के काम कर सकूं और मेरे अंदर जो जौहर है, मेरे अंदर जो पावर है, मैं लोगों को दिखा सकूं। कई बार आपको भी ऐसा फील होता होगा कि मैं करना तो चाहती हूं, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों आखिर ऊपर वाले ने वो दिन भी दिखाया कि जब 2 देवदूत मेरे घर पे आए, मिस्टर विपिन शर्मा जी और विजेंद्र जी। एक जोरदार तालियां उनके लिए चाहूंगा, जिन्होंने आके मुझे हिलाया और मुझे बताया कि तुम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी बहुत सीरियस थे। फिर हम दोबारा से जब उनके घर पे गए तब मैं माना। कई जगह बहुत ज्यादा डाउनफॉल में गए, बहुत बड़े बड़े कर्जे हो गए दोस्तों मार्केट के अंदर। आपको पता है कि मार्केट में आजकल बहुत सारी स्कीम प्लान चलती है जहां पे आपको पैसा लगाना होता है। मैं आपको कहूंगा थैंक गॉड कि चलो देर से ही सही, लेकिन आज हम और आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर आ गए हैं, एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां हमें जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो 100% आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों मेरे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की। उन्होंने एक कविता लिखी थी जब हम छोटी क्लास में थे प्राइमरी के, अभी मेरे याद आई तो मैंने कुछ लिख ली थी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे। और यहां हाथ में क्या रहेगा? किट रहेगा, यह बैग रहेगा। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, पूरे सजा में अपना पूरा सूट टाई लगा के हैं। ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं। आपकी जो टीम है वो रुकनी नहीं है, वो आगे बढ़ती जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सामने बहुत सारे पहाड़ है, नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हो, डटे रहो, तुम निडर हो, डटे रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये वो पंक्तियां हैं जो कभी बचपन में पढ़ी थी। उसने कहा प्रात हो कि रात हो, यानी सुबह हो या शाम हो, रात हो, संग हो ना साथ हो। आपके साथ अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोई चिंता नहीं करनी। जब हम प्रोग्राम में जाते सर मेरा तो कोई भी नहीं आ रहा, मैं ही जाके क्या करूं? नहीं, प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्रमा से बढ़े चलो। जैसे सूरज कभी रुकता नहीं है, चंद्रमा कभी थकता नहीं है, चलता रहता है, वैसे ही तुम भी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वो पंक्तियां याद करके रोंगटे खड़े होते हैं। तो दोस्तों ऐसा हमारे जो पूर्वज हैं कवि उन्होंने भी लिखा है। अगर ये शब्द हमारे दिल के अंदर उतरे तो यहाँ भी हम कभी रुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, हम हमेशा चलते रहेंगे। और आज मुझे मौका मिला आप लोगों के सामने जब इस सिस्टम के अंदर आया, तो जो चैलेंज आज आप फेस कर रहे हैं ना, वो चैलेंज मेरे साथ भी हुए। जैसे आपको ना बोलते हैं वैसे मुझे भी ना बोला गया जब मैं पहली बार अपने घर पे, जहां पे मैं बैठ के अभी बातचीत कर रहा हूं आपसे, इस हॉल के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग थे।
चाय का, पकौड़ियों का, नमकीन बिस्किट का इंतजाम किया गया था। विपिन शर्मा जी ने प्लान दिखाया, मैम ने प्लान दिखाया, और सारे लोगों ने बोला कि बस ये तो बहुत बढ़िया है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और दोस्तों हकीकत ये है कि आज तक मेरे अड़ोस पड़ोस में से एक भी आदमी नहीं जुड़ा था उस पहली मीटिंग से। इतना भर भर के लोग आए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। एक, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही कहा कि सुंदरवीर आपको रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। और मैं चलता गया। इसमें सबसे बड़ा रोल जो आज टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे बड़ा जो रोल था वो था इवेंट्स का। हम दोनों लोग, मैं और मेरी वाइफ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम देहरादून शहर के अंदर हों और हम वीकली प्रोग्राम में ना जाएं। ऐसा आज तक नहीं हुआ। हम कभी बगैर ड्रेस कोड के पहुंच जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सॉरी। अगर मैं यहाँ हूं तो मैं और मेरी वाइफ हमेशा वहां उस फंक्शन में, जो वीकली हमारा सेमिनार देहरादून में होता था, हम हमेशा वहां पे गए। मेरे साथ कोई आया नहीं आया, मैंने अपना काम किया, लोगों को बताया, लोगों को इनवाइट किया। कुछ मुझे इनवाइट करना नहीं आ रहा था, कई बार गलती होती थी। मैंने कहा एक कंपनी ज्वाइन करी है, आ जाओ, बहुत अच्छा है, आप भी जुड़ जाओ, काम हो जाएगा। उसने कहा कहाँ फंस गया, ऐसी कंपनियां तो आती है चली जाती है। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, हम लगातार चलते चले गए। और दोस्तों, हर वीकली चौथे महीने, वो कहते हैं ना, 4 चौक 16, 16 सोमवार, ऐसे यहाँ 16 संडे जब मैं लगातार गया, तो वो जो चौथा महीना था, उस महीने में मैं डायरेक्टर था। और स्टेज पे जब पीछे में 2-2 घंटे खड़े होकर के उन लोगों को देखता था जो स्टेज पे बोल रहे हैं, मैंने कहा एक दिन मेरा भी होगा जब मैं स्टेज पे बोलूंगा और आप मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे। ऐसा हुआ, चौथे महीने में डायरेक्टर गया, मेरी इनकम रही 14,956 रुपए। तो जो पहली लाइन चार्ट में पढ़ के बताई जाती है 2 से 4 महीने में 10 से 20 हजार, वो प्रूव करके दिखाया। और वो मेरे साथ हुआ। मैंने सिर्फ एक ही काम किया, लगातार 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 फंक्शन में गया। मेरे घर पे कोई केयर टेकर नहीं कि बाद में बच्चों को देखेगा, बच्चों को समझा के बुझा के घर में छोड़ते थे। लेकिन वो सारे चैलेंज जो आपके सामने आज आ रहे हैं वो मेरे सामने भी आए, लगातार करते चले गए। और ऐसा जब छठा महीना आया, तो छठे महीने की मेरी इनकम थी, जो बताया जाता है कि 30 से 50 हजार, तो 28,900, कुछ 882 रुपए का चेक था। और साथ में अलग से 25,000 रुपए कंपनी ने और दिया, यानी 50+ की इनकम मेरी छठे महीने रही। और 8वें महीने जो बताया जाता है कि 50,000 से 1.25 लाख। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, 8वें महीने की मेरी जो इनकम थी वो थी 1,05,706 रुपए। ये मैं इसलिए नहीं बताया मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने, जो मेरी अपलाइन ने बताया, मैंने वो काम किया। मैंने कोई बहुत बड़ा नहीं किया। मेरी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, यानी मेरा वो सीनियर जो हर समय एकदम एक्साइटेड रहता है, जो हर फंक्शन में हमेशा खड़ा रहता है, जो हमेशा मेरे को पॉजिटिव देता है, जो मेरे लिए बेहतर सोचता है, मैंने केवल उसको फॉलो किया। अगर आप भी अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, यानी आपके सीनियर में सॉरी, आपके सीनियर में जो भी आपके सीनियर है और वो लगातार फंक्शन में आ रहे हैं, लगातार लेवल अप कर रहे हैं, लगातार कहीं भी कोई भी अचीवमेंट एक्टिव है, तो वो आपका ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है। उसका हाथ पकड़ लीजिए और तब तक मत छोड़िए जब तक कि आप एक बड़ी इनकम पे, या जो आपका ड्रीम है उस पर नहीं पहुंच जाए। दोस्तों, हम लोगों ने सपना बनाया कि अब हम यहां से एक गाड़ी भी लेंगे। लेकिन परीक्षाएं बहुत हुई, मैं आपको बताऊं, जब हमने स्टार्ट किया, जैसे 1 लाख का चेक हुआ, तभी 1-2 महीने के बाद कोरोना काल आया। और कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, पूरी दुनिया बंद, पूरी दुनिया बंद होगी। उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस की पावर क्या है। वो जो विपिन शर्मा जी हमारे लीडर आपको बताते हैं ना, 4 गोले बना के दिखाते हैं ना, बच्चों से बच्चों की इनकम। दोस्तों, वहां क्लियर हुआ कि जब कोरोना काल आया, जब सारी दुनिया बंद थी, हम घर में बंद थे, केवल जूम पे, ये जो जूम आप देख रहे हैं, इस कोरोना की देन है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा कोरोना का भी।
जिसने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहां हम सब मिलकर के कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जूम पे बैठ के। आज अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं। तो वहां पे जब बताया गया तो मुझे पता चला, जब मैंने काम किया, जूम पे काम किया, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, फोन तो चल रहे थे, तो 4 से 5 लाख रुपए सालाना इनकम लगातार 2 साल तक आई, जो 2 साल कोरोना में बीत गया। लेकिन लोगों के माइंड डाउन हुए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ डाउन हुआ, क्योंकि वो परीक्षा लेता है और ऊपर वाला अगर आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, आपकी लोग अभी बात नहीं मान रहे, चिंता मत करना, बस आप डटे रहो, लगे रहो, 100% हो जाएगा। दोस्तों, अब दोबारा से फिर से वही मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, वही सेमिनार स्टार्ट हो चुके हैं, वही वीकली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी, पिछले सिस्टम से भी एक ही चीज सीखी, आप अगर फंक्शन में आ रहे हैं तो आप जीत रहे हैं और अपनी टीम को जिता रहे हैं। कई हमारे बहुत सारे साथी बहुत बढ़िया हैं, समझदार सोच के हैं, वो सोचते मैं ना जाऊं, अपनी टीम को भेज दो, तू जा, तू जा, तू जा। ऐसा कभी होगा नहीं, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो टिकेंगे भी नहीं, तो कुछ समय के बाद इस बिजनेस से क्विट कर जाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, अपने आप को चेक कर लीजिएगा। जो आदमी फंक्शन में नहीं आएगा वो तो रहेगा ही नहीं रहेगा, उसकी टीम भी खत्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे आपको। और आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, आपका लेवल चाहे सिल्वर डायरेक्टर हो, ब्राउन डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, आप क्राउन हो, आप यूसीडी हो, आप डीसीडी, आप कुछ भी हो, बड़े बड़े लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप संगत में आते रहेंगे, टीम को लेके आते रहेंगे, तो बहुत बड़ी जीत आपकी होगी, आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा, आप जीत जाएंगे। तो फंक्शन का इतना बड़ा महत्व है, मैं बताऊंगा थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। अपने वेस्टीज के अंदर दोस्तों कितने ज्यादातर फंक्शन तो हमारे फ्री हैं। अगर महीने में 200 रुपए का टिकट लगता है तो आपको दर्द होता है कि 200 रुपए देने पड़ेंगे, किराया भी देना पड़ेगा, उस चक्कर में हम नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि हमारे सपने मजबूत नहीं है, या फिर हम बेवकूफ बना रहे हैं अपने परिवार वालों को। अपलाइन का तो कोई चक्कर नहीं है, अपलाइन का तो बेवकूफ बनाने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो और को ढूंढ लेगा। लेकिन हम अपने परिवार का बना रहे कि मैं वेस्टीज में जुड़ा हूं, तो वेस्टीज 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 जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप फंक्शन में टीम के साथ नहीं आओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कैसे होगा दोस्तों? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। किससे? मैं क्योंकि गन्ना विभाग में हूं, किसानों के बीच में हूं, तो दोस्तों मैं किसानों से सीखता हूं। एक किसान को मैं देखता हूं कि वो किसान बहुत ज्यादा सर्दी की मौसम है, रात के 2 बजे पानी का नंबर है, तो रात को 2 बजे पानी लगाने खेत में जाता है। वेस्टीज में अगर आपको 9 बज जाए ना, घर के बाहर कहीं, तो आपको ये लगता है अरे क्या कर दिया मैंने, इतना लेट हो रहा हूं मैं। 9 बजे वो पानी देता है, वो बुआई करता है, वो पहले सब कुछ तैयारी करता है, वो जितने भी टूल्स सब कुछ चाहिए वो सारे उनकी तैयारी करता है। किससे? सफलता मिलने से पहले, उसकी फसल आने से पहले वो सारे काम करता है जो उसको बाद में रिजल्ट देंगे। यानी जो उसको फसल मिलने वाली 1 साल के बाद, आप सोचिए कितना बड़ा पेशेंस वो रखता है, कितना बड़ा धैर्य वो रखता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो लगा रहता है और पैसा खर्च करता है, बीज के लिए, बढ़िया बीज के लिए पैसा लेके आएगा, बुआई करेगा, पानी देगा, खाद देगा, सब कुछ देगा। लेकिन हम, अरे अच्छा मैंने पिछले महीने 200 पीवी का काम किया था, मेरा चेक तो आया नहीं। हम चेक देख रहे हैं, और वो कितना बड़ा पेशेंस रखता है, 1 साल तक लगातार काम करता रहता है, तब भी वो चिंता नहीं करता। उसको पता है लगातार मैं खाद देता रहूंगा, ऐसे लगातार अगर हम मीटिंग में आते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे लोगों को, तो ये हो जाएगा। लेकिन पेशेंस, दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, 1 साल दिल से लगा दो, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल के अंदर तो 1 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। क्योंकि अगर मैंने कमाया है तो आप भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या वो जुनून है? क्या 1 लाख की सोच है? क्या टूल्स लिए हैं? यहाँ पे कहा जाता है किट ले लो, किट, किट समझते हैं? कई जगह अलग अलग टाइप का किट होता है। तो यहाँ पे जो किट है ना, पता है क्यों दिया जा रहा है? कि वो चेक किया जा रहा है, जब किट देते हैं तो ये कहा जाता है
कितने इसमें टिकेंगे, KIT, कितने इसमें टिकेंगे। इसका मतलब जो किट नहीं ले रहा है तो समझ लो तो गया, क्योंकि जो आदमी किट लेगा उसी आदमी को, जब वो किट लेगा उसको पढ़ेगा देखेगा तो वही किट आपको बताएगा कैसे इसमें टिकोगे, KIT, कैसे इसमें टिकोगे, वही किट आपको बताने वाला है। लेकिन हमने किट लिया ही नहीं तो भैया हम टिकेंगे ही नहीं। हम भूल जाए फिर ओरा कार के बारे में, हम भूल जाए फिर फॉरेन ट्रिप के बारे में। दोस्तों ये करना पड़ेगा। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर, इस बिजनेस की बढ़ोतरी के अंदर, जब आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका समाज हो, XYZ, अगर कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आ रहा है, आपकी सफलता के बीच में आ रहा है, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आप बच के रहना है, उसको अवॉइड करना है। आप और आपका सपना, बीच में कोई नहीं। अगर ऐसा होगा तो 100% आप जीत पाएंगे, 100% आप जीतेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैंने आज तक कभी कोई फंक्शन को मिस नहीं किया। हाँ, मैं यहाँ नहीं हूं तो बात अलग है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा ओपन, उस समय हम ओपन प्लान बोलते थे पुराने टाइम में, अब हमारी जो वीकली मीटिंग है वो वीकली मीटिंग आपको अटेंड करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है बहुत दूर है मेरी वीकली मीटिंग तो अपने घर में स्टार्ट कर दो, लेकिन एक वो फिक्स होम मीटिंग अगर नहीं है तो भी हम सफल नहीं हो सकते। फिक्स होम मीटिंग आपकी होनी चाहिए, आपके घर में होनी चाहिए, आपके शहर में होनी चाहिए, आपके आसपास में कोई भी दिन आप तय करो, फिक्स होम मीटिंग। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है आपकी सिस्टम मीटिंग, जिसको यहां पे बोला जाता है VIP प्रोग्राम, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहां पे आपको बताया जाता है, जब शुरू का व्यक्ति आता है तो वो बताता है कि कैसे हम यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं, कौन सी हमने मिस्टेक करी, और क्या काम कौन कौन से, वो 7 स्टेप हैं और 7 स्टेप उसके बारे में बताया जाता है। तो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर होती है। लेकिन मैं कभी गया ही नहीं VIP प्रोग्राम में, भाई 275 रुपए में क्यों दूं? तो भाई 275 नहीं दोगे तो कहानी खत्म है, घर में बैठ जाओ, सपने भूल जाओ, अपनी टीम को भी ना लेके जाओ, फिर लगे रहो टीम के पीछे पीछे। लेकिन अगर आप टीम को लेके, उनको ये क्लियर हो गया मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बाद आता है जब आप ब्रांड डायरेक्टर बन जाते हो, आपका चेक 10 जा रही है, उससे ज्यादा जा रहा है, तब आपको लगता है इसमें मोटा पैसा कैसे बनेगा, चेक कैसे बनेंगे। उसके लिए जो प्रोग्राम होता है वो VLC, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें 2,500 रुपए का खर्चा होता है। अब 2,500 का नाम सुन के नया बंदा तो बिदक जाएगा, हमारी देसी भाषा में बात करें तो, है ना, परेशान हो जाएगा। लेकिन 2,500 में जब आप उस प्रोग्राम को करोगे ना, आपके अंदर के सारे तार हिल जाएंगे। आप ये कहोगे अब से पहले क्यों नहीं किया, 5 लाख का चेक कैसे बनेगा, 2 लाख का चेक कैसे बनेगा, 1 लाख का चेक कैसे बनेगा, उंगलियों पे ऐसे करके वहां पे सिखा दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद आता है एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, जिसको कहते हैं हम सेमिनार। जैसे अभी हमारा कल हुआ सेमिनार, यानी एक ऐसा व्यक्ति वहां पे, सक्सेस व्यक्ति आता है जो यहाँ पे वो पा चुका है सब कुछ जो आप पाना चाह रहे हो। वो अपनी सक्सेस स्टोरी वहां पे बताता है। जो यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम ले रहा होता है, ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आता है। आपके बीच में से उन लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है जहां पे जिस लोगों ने फास्टेट किया, यानी अभी शुरुआत करी, उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने ब्रांड डायरेक्टर किया, जिन्होंने कोई भी लेवल स्टेप बाय स्टेप। वहां आपकी आंखें खुलती हैं, अच्छा यहाँ फास्टेट ऐसे जाते हैं, ऐसे सामान मिलता है। यहाँ पे ब्रांड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, सब डायमंड, सबको आप स्टेज पे जाते हुए देखते हैं। तो आप वहां से डिसीजन करते हैं, आपकी टीम वहां से डिसीजन करती है कि भाई मैं भी एक कल को अगली जो फंक्शन में मैं भी ऐसे ही स्टेज पे जाऊंगा या जाऊंगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके इन फंक्शन का। टिकट मार्केटिंग, उस फंक्शन का 200 रुपए का टिकट है, मैं बताऊं अगर आप इस सिस्टम में ढल गए तो इतना बड़ा रोल है उस टिकट मार्केटिंग का। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो ना, उस व्यक्ति से सिर्फ चंद, बहुत कम शब्दों में चंद बात कर लो,
पूजा जब आ रही है तो पानी भी पियो, है ना, जब नहीं आनी चाहिए। आप चंद बात कर लो कि भाई क्या जिंदगी में आप कुछ बेटर चाहते हो, बढ़िया चाहते हो। अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा काम करके आप अगर कुछ पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हैं, 10,000 20,000, जो जैसा आदमी वैसी बात करो। क्या आप साल की इनकम महीने में चाहते हो क्या? अगर आप चाहते हो तो एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम पहली बार देहरादून में हो रहा है, उसके बाद 1 साल के बाद होगा, भले वो हर महीने हो रहा, और मात्र उसका ये उसका एंट्री पास है, ये उसका कूपन है। क्या आप इंटरेस्ट लेना चाहोगे? क्या आप जाना चाहोगे? अब क्या बोलेगा? आपने लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम बताया, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अब आपने उसको जेब में से निकाल के 10 टिकट पड़े हैं, आपने एक निकाल के दिखा, 10 मिले थे, आखिरी बचा है, और ये मैं फला को देने वाला था। अगर आप आते हो तो मैं आपको दे रहा हूं, अदरवाइज तो मैंने फला को देना है। कोई भी आदमी अपनी जगह दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता दोस्तों। ये टिकट मार्केटिंग का रूल है। अगर इस तरीके से आप टिकट मैंने बेचे हैं, मैं बताऊं, और यहाँ टिकट बेचना और टूल बेचना ही बहुत बड़ा काम है। ऐसे अगर टिकट आप दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, यहाँ पे महीने में एक प्रोग्राम होता है। एडवांस अपने हाथ में 5-10 टिकट लेके रखो। अभी फंक्शन हुआ तो मेरी जेब में देखिए ये पड़े एडवांस, और ये मैंने टीम के लिए नहीं लिए हैं, ये मेरे पास 5-7 टिकट हैं। ये मैंने उन नए लोगों के लिए लिए हैं, जो जिन लोगों को मैं अपनी फ्रंट लाइन में ज्वाइन करूंगा, जो मेरे द्वारा आएंगे। जैसे विपिन सर हमारे कहते हैं 15,000 का बिजनेस करो, तो नए लोगों को लेके मैं आऊंगा। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है टिकट मार्केटिंग। आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल अपनी अपलाइन के साथ बैठिए। संजय सर कितना टाइम है? मैं कहीं ज्यादा तो नहीं टाइम ले, कितना टाइम है अभी? 15 मिनट अनम्यूट बचे कीजिए। टोटल स्टीम इसके। हम लोग 5 मिनट कितने? बातचीत करेंगे, 10 मिनट आप ले लीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। क्लियर हो गया मेरा, बस ये मैंने तो अभी मैंने बताया टिकट मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। आपको टिकट मार्केटिंग में महारत हासिल करनी है, और वो 100% एक दिन हो जाएगा। जब आप लगातार लगातार बातचीत करोगे तो हो जाएगा। आपने इसको टिकट मार्केटिंग को अपने दिमाग के अंदर रखना है। और कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, तो अगर आपने कोई भी सपना देखा, आप चाह रहे हो कि मुझे कार चाहिए, और आज आपके पास बाइक है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कार चाहिए, मेरे पास बाइक है, तो कार में बैठने के लिए क्या एक प्लान डेली दिखाने से काम हो जाएगा? आपको अपनी उसकी सफलता की, आपकी सफलता आपकी कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका डायमंड का नेकलेस हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपको चाहिए, उसकी पूरी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, पूरा प्राइस देना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला आपको वो चीज नहीं देगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं V20 के अंदर आ जाऊं, तो दोस्तों V20 ऑफर आम आदमी को बताओगे, बोले 100 पीवी तो हो नहीं रहे, 1000 पीवी कहां से करूं? मैं गारंटी ले रहा हूं, आपका आज जुड़ा हुआ आदमी V20 ऑफर के अंदर जा सकता है। जिसको ये क्लियर होगा कि लिम्का बुक के अंदर मेरा नाम दर्ज होगा, आज तक मेरे खानदान के अंदर किसी का नाम नहीं दर्ज हुआ, पहली बार सुंदरवीर सिंह का नाम दर्ज होने वाला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपलाइन के साथ में बैठूंगा, पूछूंगा क्या करना है। अरे डेली केवल 4 से 5 लोगों से बात करनी है, डेली केवल 4 से 5 लोगों से बात करनी है। आप V20 में आप क्या अपनी नीचे और आईडी है, उसको भी क्लियर कर सकते हो, अपनी टीम को भी क्लियर कर सकते हो। केवल 4 से 5 लोग बात करनी है, काम हो जाएगा। और ये मान लो, पहले ये मान लो कि मैं V20 ऑफर विन कर चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, मेरा नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है, और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। आप ये मान के चलो। एक बार क्या था, अभी एक कहानी जो कल हमें बताई गई थी उसके बारे में बताऊंगा। एक लड़का था जिसका नाम था जॉन, और जॉन को क्या हुआ, जॉन को छुट्टियां थी, तो छुट्टियों में क्या था, बाइबिल बेचने का, उनके जो स्कूल थे उन्होंने कहा कि भाई आपने 50 बाइबिल बेचनी है, और 50 बाइबिल से जो इनकम आएगी उसमें आपका शेयर होगा, उससे आपको पैसा मिलेगा, और ये बाकी का पैसा चैरिटी में जाएगा। अब वो क्या किया, घर पे आया, उसने 50 बाइबल थी, वो 10 बाइबल लेके निकला,
और गया कि ये बाइबल है, आपको पढ़ना चाहिए, आप इसको लीजिए। और वो गया तो लोगों ने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। 50 बाइबल का बोझ उसके सर पे था कि वे बाइबल में कैसे बेचूं, उसको कोई नॉलेज नहीं थी। तो बाइबल बेचने जैसे निकला, सुबह से शाम हो गई, कोई मना कर रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, कोई कुछ बोल रहा था। और जैसे ही वो शाम को वापस आया तो एक भी बाइबल नहीं बिकी थी। वो नर्वस और बहुत मायूस था। लोगों को प्लान बहुत दिखाया, ज्वाइन कोई नहीं हुआ, प्रोडक्ट शेयर भी नहीं हुआ, मायूस होकर घर लौट रहा था। घर वालों ने पूछा आज क्या हो गया, ऐसा क्या कारण है, आप इतने मायूस क्यों? वो तो बहुत एक्साइटेड था। जब नया बंदा जुड़ता है ना, बड़ा एक्साइटेड रहता है, और मार्केट में जाता है हवा निकल के आ जाता है, और वो कई बार तो क्विट कर जाता है। वैसे ही उसके साथ हुआ। जब आया तो कुछ नहीं, वो मायूस बैठा था। उसके फादर ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बात है, कि बताओ क्या है। उसने बताया कि मुझे बाइबल 50 बाइबल बेचनी है, और आज मैं बेचने के लिए निकला था, मेरे पास सिर्फ ये 10-15 दिन है, और ये मुझे इतनी बाइबल बेचनी है। तो उनको बस इतनी सी बात है, आप परेशान हो गए इतनी बात से? उनको हाँ, नर्वस हो रहा हूं मैं, और मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, मैं वहां पे मेरा नाम भी नहीं होगा स्कूल के अंदर। तो उसके फादर ने बोला, उसको क्या कहा कि ऐसा कर, तो ये 50 की 50 बाइबल जो तुझे बेचनी है, ये 50 की 50 बाइबल मैं तेरे से खरीद लेता हूं, तुझे टेंशन नहीं लेनी। बड़ा खुश हो गया, एकदम चेहरे में मुस्कान आ गई उसके। बोले 50 की 50 बाइबल आप ले लोगे? बोले हाँ, ये 50 की 50 बाइबल मैं ले लूंगा, पूरा पेमेंट आपको जिस दिन स्कूल जाओगे मेरे से ले जाना। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है वो सुन लीजिए आप। उसने कहा शर्त एक है कि डेली आपको 10 लोगों से बात करनी है, सिर्फ बाइबल के बारे में, अपने बारे में बताना है, और इस बाइबल के बारे में बताना है, और इस बाइबल से मिलने वाले पैसे से क्या चैरिटी होने वाली है, निर्धन बच्चों की उससे हेल्प होगी, उसके बारे में केवल आपको बताना है। अब जब वो मार्केट के अंदर गया तो उसके ऊपर कोई बोझ नहीं था, वो फ्री था, क्योंकि उसको पता है कोई नहीं बिकी तो बाइबल तो मेरी ऑटोमेटिक पूरी बिक चुकी होगी, पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो जो वो एक के पास गया, कॉन्फिडेंस के साथ गया, उसने प्यार से बताया कि ये बाइबल है, और मैं जॉन हूं, और मैं स्कूल में पढ़ता हूं, मुझे बाइबल बेचने के लिए बोला गया, और ये इतने रुपए की है, 50 रुपए की है, अगर ये बाइबल आप लेते हो तो इससे उन गरीब बच्चों की हेल्प होगी जो जिनके माँ बाप नहीं है। तो वहां पे उसकी बाइबल बिकी। किसी ने मना कर दिया था, एक दो ने मना किया, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको रिजल्ट पहले से पता था कि भाई वहां पे तो मेरा पूरा का पूरा बाइबल बिकेगा ही बिकेगा। और दोस्तों उस दिन वो 10 बाइबल लेके गया था, 10 की 10 बाइबल बेच के गया। जो बाइबल पूरे महीने में बेचनी थी 50, वो केवल 20-25 दिन के अंदर ही बेच के चला गया। उतनी और बाइबल लेके उसने डबल बाइबल बेच दी। तो कारण क्या था? हम ये सोच के जाते हैं सामने वाले के पास, वजन लेके टेंशन में जाते हैं कि ये तो बंदा जुड़ेगा जुड़ेगा, जब वो नहीं जुड़ता तो हमें टेंशन आ जाती है। जब एक नहीं जुड़ता, दो नहीं जुड़ते, तो हम और ज्यादा, और हम फिर अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन लेंगे, आप दिल से जाइए और केवल लोगों से बात कीजिए। जब आप बात करेंगे, या तो शेयर द प्रोडक्ट होगा, या फिर वो ज्वाइन करेगा। दो में से एक काम जरूर होगा, 100% होगा। अगर ये मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए समाप्त करूंगा। एक बहुत नाम सुना है, महान दार्शनिक रहे हैं सोक्रेट्स यानी सुकरात। एक बार उसके पास एक नौजवान बच्चा आया, और उसने कहा कि सर मुझे ये बताओ कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता कैसे मिलेगी, ये मुझे बताओ, मैं बहुत जगह देख लिया, मुझे आज तक इन सफल होऊंगा कैसे, मुझे सफलता का रहस्य बतलाइए। क्योंकि बहुत विद्वान था, सारी दुनिया में उसका नाम था, तो वो उसके पास गया। तो सुकरात ने कहा कि चलो ऐसा करना कि आप कल आना। उसको कुछ नहीं बोला, कल आना, और आपने सुबह ही इतने बजे यहाँ पे आ जाना है। वो नदी के किनारे रहता था, उसकी झोपड़पट्टी जो भी यहाँ पे रहता था वहां पे था।
तो वो सुबह ही फिर बड़ा एक्साइटेड था कि कल मुझे पता चलेगा कि सफलता का रहस्य क्या है। सफलता के रहस्य के लिए वो वहां पे गया और सुबह ही उसने बोला, बताओ गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है। कि चलिए बताता हूँ। कि चलो एक काम करते हैं, नदी की तरफ चलते हैं। वो नदी की तरफ जा रहा था। अब वो उससे बार बार पूछा कि सर बताइए सफलता का रहस्य क्या है, कि चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी नदी में जा रहे थे तो घुटनों तक पानी आ गया था। और वो उससे बार बार पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। वो उसको बता रहे थे कि चलो आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ सफलता का रहस्य क्या है। ऐसे करते करते पानी फिर यहां तक आया और पानी फिर गले तक भी आ गया। और वो उससे पूछा था, गुरु जी अब तो बताओ सफलता का रहस्य क्या है। और जब पानी उसकी यहाँ ठोडी बोलते हैं इसको, यहां तक आया और फिर उसने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, तो सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डुबा के रख दी। और उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक पूरा छटपटा नहीं गया, पूरा जबरदस्त उसको लगा मरा तो अब। और जब उसने बहुत चिल्लाया और जब वो बिल्कुल एकदम नीला पड़ रहा था, तब एकदम से उसका उसने हाथ छोड़ दिया और उसने एकदम से गहरी सांस ली। और उसने कहा, गुरुजी आप मुझे मारना चाह रहे थे, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि सफलता का रहस्य क्या है, आपने बताया नहीं। कि मैंने अभी जो आपके साथ किया, मुझे पहले ये बताओ कि जब आपकी गर्दन पानी के अंदर थी तब उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? क्या चीज आपको चाह रही थी उस समय? क्या आपको पैसे चाह रहे थे? क्या आपको बंगला गाड़ी चाह रही थी? उस समय आपको क्या चाहिए था? उसने कहा, मुझे केवल उस समय हवा चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। कि केवल यही है सफलता का रहस्य। जब आप किसी चीज को उस हद तक चाहते हो कि जब आपकी जान पे बनाए, उस हद तक जब आप किसी चीज को चाहोगे तब आपको वो मिलेगी। वही है सफलता का रहस्य। लेकिन हम इजी गोइंग हैं, हम आसानी से चाहते हैं। यानी मरने की नौबत तक उसकी आ रही थी, वहां तक अगर आप डट सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, वहां तक काम कर सकते हैं, तो 100% आपकी जय होगी। आप काम करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप डटे रहो, लगे रहो, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ रहो, हर मीटिंग हर फंक्शन को अटेंड करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सुंदरवीर जी, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया आज के सेशन में। बहुत सारी चीजें आपने क्लियर करी, मैंने तो बहुत सारे नोट्स बनाए और उम्मीद करता हूँ हमारे जितने साथी हैं सबने नोट्स बनाए होंगे। चलिए सर, कुछ जाते जाते कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं, और 5-7 मिनट का टाइम है हमारे पास। तो सुंदरवीर सर, एक बात तो ये है कि भाई आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, और एक मतलब सब कुछ है, मतलब पैसा भी आ रहा है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी मतलब 8-10 घंटे जॉब करने के बाद भी कभी जॉब आपकी बाहर भी रहती है और इधर उधर भी रहती है, उसके बाद भी वेस्टेज ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि वेस्टेज करना करना है? मतलब ऐसा क्या आपने देख लिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक वेस्टेज की चूज कर लिया आपने, क्या रीजन है उसका? देखिए सर, सबसे बड़ा रीजन तो मैं बताऊं कि मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। मुझे अपनी लाइफ को जीने का खुद अधिकार है। आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं कि आप कैसे बनना चाहते हैं, कैसे दिख रहा। हम्म। अगर आपके पास गाड़ी है तो भी आप ही रेस्पॉन्सिबल है, आप स्कूटर पे हैं तो भी आप रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहता अपनी फैमिली के लिए कि मेरा बच्चा कल को गए, पापा हमारे पास क्या कार क्यों नहीं है। तो मैं ऐसा बाप नहीं बनना चाहता। मुझे कार चाहिए थी, मुझे चाहिए ही चाहिए थी। मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे फॉरेन के ट्रिप चाहिए थे। वाइफ को मैं नहीं घुमा पाया था, लेकिन अब की बार उनको लेके गया। अगला कमिटमेंट बच्चों के साथ भी कर दिया कि आपको भी लेके जाएंगे, आप पहले कुछ बन के दिखाओ। अगला स्विट्जरलैंड का क्लियर कर दिया। मैंने कहा सैर करके आएंगे स्विट्जरलैंड की। तो केवल आपका ड्रीम ही आपसे सब कुछ करवाता है। अगर आपकी जिंदगी ड्रीमलेस है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा सपना ही है जो मुझे प्रेरित करता है, और कुछ नहीं। वेस्टीज मतलब की जहां तक आपने बात करी, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग लक्की हैं कि आपको वेस्टीज पहली बार मिल गया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, लक्की हैं। मुझे पता है कि कितने नस्तर, समझते हैं नस्तर मुझे चुभे हैं।
काश मैं 2004 में वेस्टेज में आ गया होता तो खुदा कसम आज एम्बेसडर तो होता ही होता, ग्रेट, मतलब 100% होता। लेकिन बन के दिखाएंगे यहाँ पे भी दोस्तों। बस आप लकी हैं मैं कहूंगा, छोड़िए मत, बस सीखते रहिए और 3 से 5 साल टिक जाइए। थैंक यू। मतलब सर एक चीज समझ में आती है कि ड्रीम्स ड्रीम्स इतने बड़े हैं जो मतलब दूसरे जगह से पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल से दिखाई देते हैं, यहाँ पे बहुत इजी गोइंग नजर आता है कि यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। मतलब एक कारण निकल के आया कि बड़े सपने, और बहुत जरूरी है क्योंकि बिना सपनों के तो बिल्कुल मतलब आप सांस भी ले रहे तो भी टफ है वो भी। अगर आप जिंदा हैं तो आपका कोई ना कोई पर्पस अभी बचा बा। सर, नौकरी में सपने कहाँ देख पाएंगे? नौकरी में सपने देख ही नहीं सकते आप। बड़ी गाड़ी हम्म। का, फॉरेन ट्रिप करने का देख ही नहीं सकते। कुदरत ने, ऊपर वाले ने मौका दिया है बहुत अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो। अगर हमारे विपिन सर कर सकते हैं तो मैंने किया है, हमारी टीम ने किया, आगे भी करेंगे, सब कर सकते चलिए अच्छा सर, दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी। क्या मीटिंग में आना बहुत जरूरी है? अगर आपका लेवल अभी छोटा है तब, और लेवल बड़ा है तब। अगर बड़ा लेवल है जाना जरूरी है, और छोटा लेवल है क्या जाना जरूरी है, और नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है? हैं। यस। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ वीडियो सुने हैं। तो एक व्यक्ति है, बहुत जबरदस्त लीडर है वेस्टिज के अंदर, 70 लाख रुपए महीना वो बनाते हैं, मिस्टर एसपी भारल। में फेवरेट है, बहुत सुनता हूं उनको। वो कहते हैं कि जब आपके साथ कोई नहीं जा रहा है तो आपको मीटिंग में इसलिए जाना है क्योंकि आपके साथ कोई नहीं जा रहा है, आपको सीखना है। और जब आपके साथ लोग जाना स्टार्ट हो गए हैं, आपकी टीम जा रही है, तब आपको इसलिए जाना है क्योंकि आपकी टीम जा रही है, उनको आपने बताना है। तो हर हालत में आपको फंक्शन में तो जाना ही है, मीटिंग में तो जाना ही है। अगर आप मीटिंग में जा नहीं रहे तो थोड़े दिनों के अंदर बल्ब पहले तो थोड़ा सा डिम होगा, फिर फ्यूज हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर तो बदला जाएगा। मीटिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमें सांस लेना इंपॉर्टेंट। सिंपल। चलिए, अब सर एक सवाल आता है, अगर मीटिंग में अप्लाई ना जाए तो उस डाउनलाइन को उस अपलाइन के संपर्क में कब तक रहना चाहिए? मैं तो कह रहा है 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, कोई कारण ऐसा हो सकता है कि भाई अप्लाई नहीं आया, उसके घर में कोई कारण हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मेरी अपलाइन इस मीटिंग में भी नहीं आया, इस अगली में भी नहीं, अगर 4 से 5 मीटिंग में आपकी अपलाइन नहीं दिख रही है तो भैया अपना टाइम बर्बाद मत करो, उस अपलाइन के सारे मत चलिए। आप अपने ऊपर बहुत सारी अपलाइन है, आप चिंता मत करिए। एक अपलाइन को फोन तो कीजिए, वो आपके साथ दिल से काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो इसलिए हमेशा एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ ही काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ लड़ाई कर लो, कुछ कर लो, या उस वो नहीं जा रहा तो आप भी मत जाओ। आपके सपने हैं, आपको जाना है, तो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को ही वहां पे पकड़ना है, उसको और छोड़ना सर पड़ेगा। मेरे लोग नहीं आते तो मैं क्या करूंगा जाके? एक बहुत बहुत अच्छा सवाल आता सवाल है है। कि मेरे लोग क्या नहीं आते करूंगी तो बस, मैं क्या करूंगा आकर के? कोई आ तो रहा ही नहीं, मैं अकेले क्या करूंगी जाके वहां? हाँ बिल्कुल कोई आ बिल्कुल। ही नहीं रहा, या मैं अकेला जाके क्या करूंगा वहां? तो कोई आ ही नहीं रहा। अरे भाई, इसलिए ही तो नहीं आ रहा क्योंकि मुझे बुलाना नहीं आ रहा। हम्म। वहां जाके आग तो लगेगी ना जाके, कि पड़ोसन के इतने सारे लोग बैठे, मेरा कोई भी नहीं बैठा। तो आपको वहां इसलिए जाना है क्योंकि आपके लोग नहीं आ रहे हैं। जब आप बार बार जाओगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ आपके लोग भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब मतलब तो आप। हमने सपने उन लोगों के ऊपर छोड़ दिए ना जो दूसरे लोग हैं। अरे सपने मेरे हैं, डाउनलाइन के थोड़े ही ना। हम्म। डाउनलाइन आप और पैदा कर दोगे, लेकिन अपने सपनों के प्रति आपने जागरूक रहना है। अपलाइन के, हम्म। एक्टिव अपलाइन को पकड़ के रखो, वो डाउनलाइन मिल जाए, कोई चक्कर नहीं। सर अभी 21 तारीख को दिल्ली में फंक्शन हो रहा है, इस फंक्शन से क्या हो सकता है? सर, मेरे को लगता है इस फंक्शन से ना मेरी मर्सिडीज आ सकती है, मुझे तो इतना पता है, ऑडी आ सकती है मेरी व्हाइट कलर की। तो और उसके बाद इसलिए भी मैं अपनी लोग नहीं टीम, मानेंगे, मैं तो जाऊंगा नहीं फिर। हाँ, तो उनको कार पसंद नहीं है क्योंकि जो भी इस फंक्शन में मेरे साथ जाएगा, आने वाले 2 साल के अंदर उसके घर में कार आने वाली है। हम्म। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो इस फंक्शन में जाएगा, और मुझे पता है मेरी टीम के बहुत जबरदस्त लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो मेरी इस बात को जरूर मान लेंगे,
है ना, वो जरूर जाएंगे। वो चाहे ट्रेन से जा रहे हैं। अरे हमारे तो विपिन सर इतना जबरदस्त प्रोग्राम बना के रखते हैं कि इस प्रोग्राम को भी पिकनिक में बदल देंगे। डांस हो रहा है वहीं पे, गाने बज रहे हैं वहीं पे बस के अंदर, और पूरा एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। पीने का मतलब वो नहीं है, पीने का मतलब पानी, है ना, चाय हम्म। कॉफी, तो वो सब चलेगा और बस पूरा मजा आएगा। तो उसके लिए शुभ सूचना आपको कल मिल जाएगी। तो आप चाहे पहाड़ में बैठे हैं, चाहे प्लेन में बैठे हैं, आप सबको उस फंक्शन में जाना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, अभी मेरे पास पता है किसका फोन आया आधा घंटा हाँ पहले। जी, हाँ जी। मैं सोच भी नहीं सकता सर, मैं क्या हूं इस चीज के अंदर, कुछ भी नहीं हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले दिन कंपनी में जुड़ा, जो आज 35 से 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और हकीकत बताओ, मैं उस समय खाना खा रहा था, मैंने 2 बार फोन काट दिया। मैं कहा कौन है यार, खाना खा के अरे जब मैंने फोन उठाया, मैं कहा बार बार आ रहे, मैं करता हूँ, मैं रमेश पुनानी, अरे मेरी एकदम हवा, रमेश पुनानी जी का फोन आया। मैंने कहा हाँ। सॉरी सर, सॉरी, मैं खाना खा रहा था। और कह लेगा और कैसे, मैं कहा बहुत जबरदस्त, आप आ रहे हो ना, मैंने कहा आ नहीं रहा हूँ सर, टीम के साथ आ रहा हूँ। मैं एक्साइटमेंट में बोला, मैं 20-25 लोगों को लेकर आ रहा हूँ। कल वेरी गुड, जबरदस्त, वहीं मिलते हैं। तो आप सोचिए उसको क्या जरूरत थी मुझे फोन करने की। हम्म। ऐसे लीडर, उनके पास तो बहुत पैसा है, मैं क्या हूं। सर आपको नहीं पता आपकी वैल्यू का, कितना रिगार्ड यहाँ पे आपको मिलता है। थैंक गॉड कि हम ऐसी ग्रुप में हैं, ऐसी अपलाइन आपका सीमेंटर हमारे साथ है। हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल हो सभी गया। और चल रहे हैं मेरे साथ, यस। लास्ट में जाते जाते एक बात बोलूंगा। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए vaccination हम लोग आते हैं बहुत सारे जो लगा, कोविड के लगने लगे। सेम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार इस तरह का वैक्सीनेशन है, आपको जो बहुत सारी चीजों बचा के रखता है, आपके माइंड को डेवलप करता है। तो जितने भी लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं पर्सनली तौर पर बोलूंगा, इस प्रोग्राम में बहुत कुछ मिलने वाला है। 200, 250, 300, 400, 500 रुपए को मत देखिए। वहां से जो मिलेगा वो आपको लाखों करोड़ रुपए की, मतलब कि आपको नॉलेज देगा, जहां से आप वो बना सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। सुनने भी थी, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू। बहुत सारी चीजों के लिए ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को जरूर दोबारा से एक बार देखिए, क्योंकि बार बार हम लोग देखते हैं तो हमारा रिवीजन होता है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। अपनी टीम के लोग, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग खुद देखें और अपनी टीम के लोगों को दिखाएं। थैंक यू। आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे मैं मैं एक और वर्ड बोलना चाहूंगा सर, एक वर्ड बोलना चाहूंगा। अभी वहां दिल्ली के लिए आपका 200 रुपए का टिकट है, जिसमें आपका लंच भी है। लंच भी मिलेगा आने उसमें। जाने में आपका लगभग मान लो 1,000 रुपया लगेगा। अब ये 1,200 रुपये बचा के आप ये सोचना कि आप कितने बड़े बन जाओगे। इसकी एफडी बनाते रहना, जो हर साल में हाँ, डबल होगी। 10 साल में एफडी डबल बना होगी के तो रखना 10 साल इसकी। लेकिन अगर चले गए आने वाले 2 साल में, कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम होगी, और 10 लाख की गाड़ी आपके पास होगी। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये मौका है अपने फ्यूचर को यहाँ पे रिजर्व करने का, इसको नहीं छोड़िएगा। और सब लोग चलेंगे और मस्ती करते हुए चलेंगे, मस्ती करते हुए आएंगे, पता ही नहीं लगेगा सफर का। जब बिल्कुल। कहते हैं ना बहुत सारे लोग साथ में हो, तो सफर का मजा ही कुछ और होता है। तो यस। आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे करते हैं। ऑलरेडी 10 बज गया है। आज के प्रोग्राम के लिए मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का, जितने भी लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद करूंगा। और इस तरह के प्रोग्राम में बने रहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए और इसका बेनिफिट उठाइए। तो थैंक सुधीर यू। भाई जी, थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट। हम थैंक यू लोग सर। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू। थैंक यू।